सो गाइस हम बैक विद अनदर वीडियो और आज हम पढ़ेंगे फॉर्म नंबर्स। आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक डाला है। इस वीडियो में निमोनिक्स और ट्रिक्स से सारे फॉर्म नंबर सीखने के बाद क्वेश्चंस ट्राई करना, बड़ा मज़ा आएगा। देखना कितने क्वेश्चंस आपने ठीक करे हैं। सो गाइस इनफ टॉकिंग, स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म नंबर्स जो हैं वो हम निमोनिक्स से याद करेंगे सारे। इसमें सबसे पहला देखते हैं अदर देन शेड्यूल CC1X। अदर देन शेड्यूल CC1X मतलब CC1X शेड्यूल को छोड़कर जितने भी बाकी सारे होंगे वो आएंगे फॉर्म नंबर 20 में। उनके लिए होगा फॉर्म नंबर 20 CC1। इसको कैसे याद करेंगे CC1X को कि अदर देन, अदर के लिए क्या है यहाँ पर O, ठीक है, और यहाँ पर भी 20 में क्या आ रहा है 0, तो ये दोनों सेम हो गए। इसको इस तरीके से याद करना है। अदर देन CC1X कोई हुआ तो उसमें आएगा 20। CC1 में कैसे याद करेंगे, यहाँ पर आ रहा है 1, ओनली CC1, यहाँ पर X नहीं है, खाली CC1 है, तो इसमें हो जाएगा 21। 1 से याद करना है हमें 21, ठीक है। अब हम शेड्यूल X की बात करते हैं। शेड्यूल X के लिए भी 20 होगा, ओके। अदर देन CC1X इसके लिए भी शेड्यूल 20, ठीक है, और शेड्यूल X के लिए भी फॉर्म नंबर 20। रिटेल की बात करें, अगर कोई रिटेल का लाइसेंस है तो उसके लिए हम नंबर्स याद करेंगे, अभी आगे देखेंगे। होलसेल के लिए कि होलसेल जो है वो बड़ी दुकान होती है, बड़ी का मतलब यहाँ पर B आ गया, तो उसके अंदर हमें याद करना है होलसेल में B तो ज़रूर आएगा, ठीक है। होलसेल विद मोटर, अगर होलसेल विद मोटर का लाइसेंस है तो होलसेल के साथ मोटर भी होगी, मतलब बहुत बड़ा हो गया। खाली होलसेल था तो बड़ी दुकान थी, होलसेल विद मोटर मतलब बहुत बड़ा। बहुत बड़ा का मतलब डबल B आ गया, बहुत बड़ा, ठीक है। तो इनमें याद रखना हमें होलसेल विद मोटर जहाँ भी होगा वहाँ पे डबल B आएगा। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात करें तो रिस्ट्रिक्टेड को कैसे याद करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड मूवी A ग्रेड की होती है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड मूवी जो है वो A ग्रेड की है, तो उसके लिए जो फॉर्म नंबर्स होंगे उनके साथ A लगा होगा रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस पे। लोन लाइसेंस की अगर हम बात करें तो उसमें A भी लग सकता है और E भी लग सकता है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेल लाइसेंस से। सेल लाइसेंस में जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस एंड लाइसेंस ग्रांट, कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एप्लीकेशन देने के लिए और लाइसेंस ग्रांट करने के लिए। पहले तो हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, देन वो लाइसेंस ग्रांट होगा। दोनों के लिए डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो वो हमें याद करना है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन का देखेंगे, देन उसके बाद लाइसेंस ग्रांट का देखेंगे कि लाइसेंस ग्रांट किस में होगा। रिटेल की बात करते हैं तो ये जितने भी हैं सेल लाइसेंस में, सेल लाइसेंस में हमें क्या करना है, 19 नंबर हमें याद करना है सेल लाइसेंस के लिए, कि एप्लीकेशन जो है सेल लाइसेंस की वो 19 नंबर पे होएगी। आप किसी में भी देख सकते हो, रिटेल का हो, होलसेल का हो, होलसेल विद मोटर या फिर रिस्ट्रिक्टेड, सभी अप्लाई करते हैं हम 19 में। बस फ़र्क आता है इनके कोड्स का जो आगे लगते हैं। रिटेल और होलसेल दोनों को हम अप्लाई करते हैं फॉर्म नंबर 19 में, ठीक है। और होलसेल विद मोटर वाला जो है वो बहुत बड़ा है तो उसके लिए डबल A लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसके लिए बड़ी एप्लीकेशन हो जाएगी, बड़ी एप्लीकेशन लगेगी तो डबल A लग जाएगा इसके अंदर। और रिस्ट्रिक्टेड वाला A ग्रेड का होता है तो इसमें A लग जाएगा। तो ये 19, होलसेल भी 19, होलसेल विद मोटर 19 डबल A एंड रिस्ट्रिक्टेड 19A। अब हम बात करते हैं रिटेल की कि लाइसेंस ग्रांट किस में होगा, तो लाइसेंस ग्रांट होगा इसका अदर देन CC1X की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमने याद किया था 20, मतलब 19 में अप्लाई किया रिटेल लाइसेंस को और 20 में ग्रांट हो गया फॉर अदर देन शेड्यूल CC1X। शेड्यूल CC1 के लिए किस में होगा 21, हमने याद किया था 1 से 21, ठीक है। और शेड्यूल X की बात करें तो हमने उसके लिए 20 याद किया था, पर रिटेल का लाइसेंस है तो उसके आगे हम F लगा देंगे। इसको कैसे याद करेंगे, हमारे पास निमोनिक है इसके लिए कि फटीचर आदमी के पास शेड्यूल X के लिए रिटेल का लाइसेंस है। फटीचर आदमी के पास शेड्यूल X के लिए रिटेल का लाइसेंस है। ये फटीचर आदमी हो गया F से, शेड्यूल X, फटीचर आदमी के पास शेड्यूल X के लिए रिटेल का लाइसेंस है, ठीक है। ये इस तरीके से याद हो जाएगा शेड्यूल X के लिए 20F, ओके। अब हम बात करते हैं होलसेल की, तो होलसेल का भी हम एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 19 में देते हैं और ग्रांट होगा हमें लाइसेंस 20 में फॉर अदर देन CC1X, ठीक है। ये हो गया अदर देन CC1X के लिए 20 और आगे लगा दिया हमने B, क्योंकि होलसेल जो है वो बड़ी दुकान होती है तो उसके लिए हम B लगा देंगे।
अब हम CC1 की बात करें, शेड्यूल CC1 का लाइसेंस किस में ग्रांट होगा, 21B, क्योंकि इसमें CC1 आ रहा है। और शेड्यूल X जो है उसमें 20 आता है, पर आगे कोड हम लगाएंगे G। इसको कैसे याद करेंगे कि होलसेल के लिए यहाँ पर G लगाना है और यहाँ पर F था, तो होलसेल का कैसे याद करेंगे, गोविंदा के पास शेड्यूल X के लिए होलसेल का लाइसेंस है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। रिटेल छोटी दुकान है, होलसेल बड़ी दुकान है। बड़ी दुकान गोविंदा चलाएगा, छोटी दुकान फटीचर आदमी चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर F आएगा, यहाँ पर G आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं होलसेल विद मोटर का। तो ये बहुत बहुत बड़ा है, तो बड़ी एप्लीकेशन जाएगी इसकी, तो 19AA लगा देंगे इसमें एप्लीकेशन में। और जो इसका लाइसेंस ग्रांट होगा वो 20BB में अदर देन CC1X, और फॉर शेड्यूल CC1 21BB लगा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड की। तो ये 19A में इसका एप्लीकेशन जाएगी, 19A फॉर्म नंबर में, और ग्रांट होगा 20A एंड 21A में। 20A किसके लिए, अदर देन CC1X, और 21A होगा हमारा शेड्यूल CC1 के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी सेल लाइसेंस रिन्यूअल सर्टिफिकेशन किस में मिलता है। अगर सेल लाइसेंस ये ले रखा है, उसका रिन्यूअल अगर करवाना है तो वो ग्रांट होगा हमें 21C में। इसको C से याद कर लेना कि 21C सर्टिफिकेशन, रिन्यूअल सर्टिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल लाइसेंस फॉर होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के लिए क्या कैसे याद करेंगे, अप्लाई करने के लिए मुनीषा भाई के पास जाना होगा, ठीक है। होम्योपैथी का अगर सेल लाइसेंस चाहिए तो अप्लाई करने के लिए मुनीषा भाई के पास जाना होगा। मुनीषा भाई से क्या याद आएगा आपको, उनीशा, और उनीशा से याद आएगा 19, तो 19 लिख देना। और भाई में ये B आ रहा है तो यहाँ पर लगा देंगे B। तो एप्लीकेशन होएगी होम्योपैथिक की 19B में, और हम अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई का हो गया 19B का, और मुनीषा भाई 19-20 करके लाइसेंस दे देंगे, ठीक है। 19-20 करके लाइसेंस दे देंगे, मतलब लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा 20 में, ठीक है। लाइसेंस ग्रांट हो गया 20 में। अगर रिटेल का लाइसेंस है तो रिटेल का छोटा होता है, छोटी दुकान होती है, तो यहाँ पर C आएगा, तो ग्रांट हो जाएगा 20C में। और होलसेल का अगर होम्योपैथिक का देख रहे हैं तो बड़ी दुकान होएगी, तो दुकान में आएगा D, तो हम लगा देंगे 20D। तो यहाँ पर ये क्या याद रख लेना है हमें, होम्योपैथिक में BCD, ये B, ये C, ये D, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई किया और 20C और 20D में लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग में हमें सबसे मेन तो सबसे पहले 24 और 25 नंबर याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अदर देन शेड्यूल CC1X में, अदर देन शेड्यूल CC1X की बात करें तो अप्लाई करेंगे हम 24 में, और ग्रांट होगा 25 में। अभी बताया था 24 25 याद रखना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। अगर हम लोन लाइसेंस की बात करें अदर देन शेड्यूल CC1X, तो उसके आगे हम A लगा देंगे, क्योंकि लोन के लिए क्या बताया था, A भी आ सकता है और E भी आ सकता है। यहाँ पर लगेगा 24A और ग्रांट होगा 25A में, ठीक है। शेड्यूल CC1 की बात करें बट नॉट X, यहाँ पर शेड्यूल X की बात नहीं हो रही है, खाली शेड्यूल CC1 की बात हो रही है। तो इसके लिए क्या होगा कि X का मतलब है काटना। X का मतलब क्या होता है कि हमने किसी चीज़ पे काटा लगा दिया, काट दिया हमने ऐसे करके। तो हम इसमें शेड्यूल CC1 में जो 1 लिखा हुआ है हमारा, ऐसे 1 जो लिखा हुआ है, इसको हम बीच में से काट देंगे। अब काट दिया तो ये क्या बन गया, 7 बन गया। 7 बन गया तो हमें यहाँ पर 27 लिख देना है। तो 27 में हम इसका लाइसेंस अप्लाई करेंगे शेड्यूल CC1 का, और 28 में ग्रांट हो जाएगा। और लोन लाइसेंस के लिए 27A और 28A। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड बैंक और होल ब्लड कंपोनेंट्स के लिए। इसके लिए भी हमें 27 और 28 याद रखना है। ब्लड बैंक या फिर होल ब्लड कंपोनेंट, जितने भी ब्लड से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो 21C और 28C, इसको हम कैसे याद करेंगे, तुम्हें 7-8 कंपोनेंट चाहिए, तुम्हें 7-8 कंपोनेंट चाहिए। तुम्हें से ये तू आया, तो तू मतलब क्या हुआ, 2, हमने 2 लिख दिया, ठीक है, ये 2 लिख दिया। 7-8 कंपोनेंट चाहिए, एक बार लगाया 7, एक बार 2 के साथ लगा दिया हमने 8। कंपोनेंट का क्या याद करेंगे हम, C, तो यहाँ पर आ जाएगा C, ये भी आ गया C। तुम्हें 7-8 कंपोनेंट चाहिए, किसके, होल ब्लड कंपोनेंट। कंपोनेंट से क्या याद आएगा, ब्लड कंपोनेंट। तो ये 27C और 28C लाइसेंस अप्लाई करेंगे, इसमें ग्रांट होगा इसमें। अब बात कर लेते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, सीरम और वैक्सीन्स के लिए। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स जैसे कि जो ग्लूकोज की बोतल, डेक्सट्रोज वगैरह की जो चढ़ती हैं,
उसके लिए कौन से में हम अप्लाई करेंगे फॉर्म नंबर में और कौन से में ग्रांट होगा, तो 27D और 28D, ठीक है। 27D में अप्लाई करेंगे, ग्रांट होगा 28D में। इसको कैसे याद करेंगे, डेक्स्ट्रोज की लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल 7-8 बोतल चढ़ी, डेक्स्ट्रोज से हमें क्या याद आएगा, डी, तो हम 27D और 28D याद कर लेंगे। डेक्स्ट्रोज की लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, LVP से याद हो जाएगा जो हमें याद करना है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल के लिए, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल की 7-8 बोतल चढ़ी, ठीक है। डेक्स्ट्रोज की लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल 7-8 बोतल चढ़ी, तो 7-8 से ये 7 और ये 8, डेक्स्ट्रोज से लगा देंगे हम D, ओके। तो ये याद हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। अब हम बात कर लेते हैं ड्रग्स ऑफ एग्जामिनेशन और टेस्ट और एनालिसिस। इनकी ड्रग्स के लिए जो लाइसेंस ग्रांट होता है वो होता है फॉर्म नंबर 29 में, इसको अलग से याद कर लेना। 27, 28 तक तो देख लिया, अब ये 29 वाला जो है, जो ड्रग्स एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस में यूज़ होती है, उनका लाइसेंस ग्रांट होगा फॉर्म 29 में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे निमोनिक याद करेंगे, होम्यो की मैन्युफैक्चरिंग CCC के कॉम्बिनेशन में करेगा। रोमियो जो है वो होम्यो की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब होम्योपैथी की मैन्युफैक्चरिंग CCC के कॉम्बिनेशन में करेगा। CCC मतलब ये CCC, तो ये कैसे याद करेंगे, अप्लाई करेंगे 24C में, ग्रांट होगा 25C में, अगर रिन्यू करवाना होगा एक्सपायर्ड लाइसेंस को तो वो होगा 26C में। तो 24, 25, 26 ये याद कर लेना, तीनों में आएगा CCC। अब बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, ये हो गया आंसू, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या याद रखेंगे, आंसुदे, ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया है आंसुदे। तो आंसुदे से कैसे याद करेंगे, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी में हम DE लगाएंगे। नॉर्मल अगर होगा लाइसेंस अप्लाई करना है, ग्रांट करना है, तो 24D और 25D। 24, 25 हमें मैन्युफैक्चरिंग वाला जो मैंने पहले बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग में 24, 25 तो याद रखना ही रखना है। D लगा दिया हमने पहले, और अगर लोन वाला होगा तो यहाँ पर लगा देंगे हम E, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था लोन के लिए हम A भी लगा सकते हैं और E भी लगा सकते हैं, तो आंसू वाले में आएगा E, आंसू दे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स की बात करें तो कॉस्मेटिक्स के लिए कैसे याद करें, कॉस्मेटिक्स का 31 में रिश्ता आया और 32 में शादी हो गई, मतलब 31 साल की उम्र में उसका रिश्ता हुआ और 32 में उसकी शादी हो गई। तो 31 में हमने अप्लाई किया, 32 में शादी हो गई उसकी। लोन लाइसेंस के लिए हम यहाँ पर AA लगा देंगे, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्रूवल ऑफ लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूट के लिए जो फॉर्म नंबर होंगे उसमें कैसे याद करेंगे, लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूट अप्रूव करवाना है तो उसके लिए कैसे करेंगे कि मैंने तुम्हारे जैसे 36 इंस्टीट्यूट देखे हैं, मैंने तुम्हारे जैसे 36 इंस्टीट्यूट देखे हैं, तो 36 में हम इसको अप्लाई करेंगे, 37 में ग्रांट होगा। रिन्यूअल अगर करवाना है तो 39 में होगा, और जो इन इंस्टीट्यूट से और लेबोरेटरी से जो रिपोर्ट आएंगी उसके लिए जो फॉर्म नंबर होगा वो 39 होगा। तो 36, 37, 38, 39 ये चारों याद करने हैं। तो भाई ये हो गए सारे फॉर्म नंबर्स। अब जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और क्वेश्चंस ट्राई करो और देखो आपने कितने सही करे हैं। वीडियो को लाइक करके जाना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।